फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी और स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट मैंने एक सीरीज चलाई है यहाँ पे जो आपको हेल्प करने के लिए कि पढ़ाई से अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ में हमारे सामने बहुत सारे ऐसे टास्क रहते हैं जो हमें पढ़ाई से दूर करते हैं या हमारी पढ़ाई में मन लगाते हैं। तो इन दोनों पॉइंट पे हम आज डिस्कशन करेंगे। और होता क्या है कि कभी भी हम पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे आसपास का जो एनवायरनमेंट है प्लस जो मेंटल एनवायरनमेंट है दैट इज कॉल्ड ओरा, है ना, इसको बोलते हैं ओरा, राइट। तो प्रभाव मंडल, ओके। सो ये प्रभाव मंडल हमारे जीवन में और हमारी कैरियर को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। पॉजिटिव अगर अच्छा है तो पॉजिटिव अफेक्ट करेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव अफेक्ट करेगा। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट है मुकेश जी झनवा जो टाइटेनियम एजुकेशन क्लासेस के अंदर आप एज ए डायरेक्टर हैं और आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं। और आज हम आपसे बात करेंगे कि कैसे हम पॉजिटिव ओरा क्रिएट करें अपने आसपास और अपने मेंटल जो स्टेटस है उसको कैसे हम पॉजिटिव बना के रखें सो दैट कि हम अपने अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकें। सो वेलकम सर। और सर आप थोड़ा सा हमें बताइए कि कैसे जो स्टूडेंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम किस तरह से पॉजिटिवली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और एक पॉजिटिव ओरा बना सकते हैं। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर गजेंद्र जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एक अच्छा स्कोर, लंबे समय से आप बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। लगातार मैं आपके यूट्यूब चैनल को भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। आज का जो टॉपिक आपने चूज़ किया, मुझे दिया है हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव ऑरा अबाउट स्टडी। पहले तो हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आप भी काफ़ी लंबे समय से इस फील्ड में हैं। हमारे पास जो गिने चुने इश्यूज़ हैं कि एक तो सर जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आती है। कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर कई बार ऐसा होता है कि 2 पेज पढ़ लिया लेकिन हमारा कंसंट्रेशन उस पर बैठ ही नहीं पा रहा है। तो अलग अलग इश्यूज़ आते हैं। तो मैं शॉर्ट में यदि कहूँ, सबसे पहले तो पढ़ाई का जो पॉस्चर है, अधिकतर जो लोग लेट के पढ़ते हैं वो लेटने का ऑरा हम पहले से जानते हैं कि जब हम लेटते हैं तो किस प्रकार का फील आता है। बॉडी रिलैक्स करना चाह रही उस समय, हमारा माइंड, आप कितना ही अपने माइंड को आप डाइवर्ट करने की कोशिश करें पढ़ाई के प्रति, लेकिन जो ऑरा सोने का है, आप सोने की तरफ ही आपका माइंड डाइवर्ट होगा। तो सोने का पॉस्चर हमेशा, आजकल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है कि आप पूरे दिन बिस्तर पे जा ही नहीं, आप बैठें टेबल चेयर पे तो बस टेबल चेयर पर ही बैठना है। और सर यदि हिंदी में यदि बात करें ऑरा की, तो शुद्ध हिंदी में इसका मतलब होता है प्रभाव मंडल, दिमाग का वातावरण। हर आदमी के दिमाग का वातावरण अलग होता है, स्वाभाविक। जगह का अपना एक ऑरा होता है, उसका एक वातावरण होता है। बट दूसरे ऑरा की हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन पिन पॉइंटेड बात करें हम कि एग्जिस्टिंग ऑरा पढ़ाई के प्रति प्रभाव मंडल कैसे काम करता है। उदाहरण में एक मूवी से स्टार्ट करूँगा। जब हम कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो हमारा पूरा दिमाग का प्रभाव मंडल उस चीज़ को सुनने में लग जाता है। मीन्स हम जब 2 घंटे 2.5 घंटे मूवी देखने के बाद जब बाहर आते हैं, उस मूवी का जो ऑरा है उसने ऐसी छाप छोड़ी हमारे दिमाग पे कि चाहकर भी वो सीन, वो उनके वर्ड्स हमारे माइंड से नहीं निकलते हैं। तो वो मूवी का इतना पावरफुल ऑरा था, इतना पावरफुल इम्पैक्ट था कि वो हमारे दिमाग में घूमता रहता है। तो कुछ पल के लिए उस मूवी ने हमारे दिमाग का वातावरण चेंज कर दिया। ये किसी बाहरी सोर्स ने हमारे ऑरा को चेंज किया है। लेकिन हमें ऐसी टेक्निक्स हासिल करनी है कि हम खुद अपने दिमाग का ऑरा इतना पावरफुल बना सकें। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो जब वो वर्ड्स का ताना बाना यूज़ करते हैं तो सुनने वाले श्रोताओं का अपने आप ऑरा चेंज हो जाता है। कई बार तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आदमी के अंदर जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है। तो बाहरी ऑरा, हम बाहरी व्यक्ति से हम ऑरा सुन के चेंज कर सकते हैं। एक वो कैडर है। सेकंड कि पढ़ने से पहले एक इशू है कि जब भी नींद आ रही है तो आपको पेपर पे लेके उन सारे पॉइंट्स को सोचना पड़ेगा कि किन किन कारणवश जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में जो कंसंट्रेशन होता है पढ़ने का वो डिस्टर्ब होता है। एक तो आप अक्सर देखते होंगे मोबाइल पास में पड़ा है तो आपका अच्छा मन भी लग रहा होगा, लेकिन किसी का फ़ोन आया तो वो ऑरा डिस्टर्ब करेगा। जैसे पढ़ाई का ऑरा बना, फ़ोन आया वो आपको डिस्टर्ब करेगा, टीवी आपको डिस्टर्ब कर सकती है, फ्रेंड्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये आप एक लिस्ट बनाइए कि जब भी अच्छा कंसंट्रेशन बना हुआ है तब उस कंसंट्रेशन को ब्रेक नहीं होने दें, नंबर 1। नंबर 2 कि कई बार यदि आपका मूड नहीं है पढ़ने का, नहीं मन लग रहा है, आप आधे घंटे से बैठे हुए, तो आप पढ़ने के ऊपर दिमाग मत लगाएं। आप, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं मूवी देख लूँगा, मैं सॉन्ग सुन लूँगा, उससे मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। जी नहीं, आप मूवी देखोगे तो मूवी देखने के बाद जो मूवी का सीन है वो आपके दिमाग में चलेगा।
इसके लिए आप हाउ टू क्रिएट पॉजिटिव ऑरा की थ्योरी पे काम करें। आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट का एक लक्ष्य लेके चलें कि मुझे ये 10 पेज है, मुझे 10 मिनट में सिर्फ रीडिंग मारना है। आप टाइमर सेट कर सकते हैं, देखिए, नज़र रखिए कि मुझे 10 मिनट में 10 पेज सिर्फ रीडिंग मारने हैं और देखते रहिए आप। ये थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन आप इसको चैलेंज के तौर पे लीजिए और आप देखेंगे कमाल के रिजल्ट मिलेंगे आपको। यकीनन सर, मैंने जो देखा है इसके ऊपर, जब बच्चे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट आते हैं वो सच में तारीफ़ काबिल होते हैं। जब आप टारगेट लेके चलोगे 10 मिनट में 10 पेज रीडिंग मारने हैं, आपने पहला पेज रीडिंग मारना स्टार्ट किया, आप पहला पेज हो सकता है 1.5 मिनट में रीडिंग मार पाएँ, उस स्पीड को बढ़ाइए धीरे धीरे। 2 मिनट, 3 मिनट में आप देखोगे 2 पेज आपने रीडिंग मारा। आप कंसंट्रेशन जैसे जैसे उस टाइमर के ऊपर देखोगे, हो सकता है कि वो 10 पेज रीडिंग मारने में आपको 12-13 मिनट लग जाएं, लेकिन इस दरमियान क्या फ़ायदा हुआ? सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि इस 10 मिनट के दरमियान आपका कंसंट्रेशन, आपका ऑरा स्टडी के ऊपर फोकस्ड हो गया। उससे पहले आपके दिमाग में कई सारे दूसरे थॉट्स आ रहे थे, अब नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उसको एडवेंचरस एक्टिविटी के तौर पर लेकर अपना ऑरा को स्टडी में सेट किया। तो ये कुछ टेक्निक्स। सो हम इस टेक्निक को ये भी बोल सकते हैं कि ये एक मेडिटेशन हो गया एक तरह से, क्योंकि अपने हम दूसरी चीज़ों में फोकस हटा के हमारा फोकस सीधा पढ़ाई पे हो गया। ओके। सो एक और क्वेश्चन मेरा सर ये है कि होता क्या ना कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में पढ़ रहे होते हैं और हमारे साथ जो फ्रेंड्स होते हैं और हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर हमारे टीचर्स होते हैं या जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है, ये हमें पॉजिटिविटी भी देता है और नेगेटिविटी भी देता है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमें अच्छा कुछ सीखने को मिलता है, अच्छी मूवी देखना, अच्छे वीडियोस देखना, अच्छी बुक पढ़ना, ये सब हमारे ऑरा को पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है। तो सर मैं कुछ आपसे एडवाइस चाहूँगा कि क्या बच्चों को किस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, कैसे टाइप के लोगों के साथ रहना चाहिए, उनसे कैसे सीख सकते हैं वो? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि पुरानी कहावत है कि कंपनी डज इफेक्ट। जिन लोगों के साथ आप जैसा रहोगे वैसा ही वातावरण आपको सूट करने लग जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को दोस्तों के साथ गपशप करना बड़ा अच्छा लगता है और यदि आपको वो पसंद आने लग गया है तो बस यकीनन अब आपके दोस्त आएंगे, पढ़ाई आप साइड में रखोगे, वही काम करना पसंद करोगे। ऐसा कैसा टीवी देखना, मोबाइल चलाना, ये एक एडिक्शन है। यदि आपको पसंद आने लग गया, इट मीन्स उसके पॉजिटिव ऑरा में, उसके लपेटे में आ गए हो। हम देसी भाषा में ये कह सकते हैं उसके लपेटे में आ गए हो। यदि बेहतरीन ऑरा सेट करना पढ़ाई के लिए तो आप अपनी कंपनी चेंज करें। सबसे पहले तो कंपनी में ऐसे फ्रेंड्स रखें जो हमेशा आपकी फील्ड की बात करते हैं, आपके सब्जेक्ट की बात करते हैं। ऐसे लोगों का सर्कल बनाने की कोशिश करें। अवॉइड सच कंपनी जो ज़िंदगी में सिर्फ कैजुअली लेते हैं हर चीज़ों को, हो जाएगा एग्ज़ाम। ऐसे लोगों से आप डिस्टेंस बनाएं, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में आने लग जाएगा। यकीन मानिए, यदि किसी लड़ाई करने वाले स्टूडेंट के साथ आप रहोगे 10-15 दिन तो धीरे धीरे उससे प्रभावित होने लग जाओगे। तो वो प्रभावित होना, उसकी कंपनी से, आप उसके ऑरा से आप प्रभावित हो रहे हो। तो बुक्स यदि आप पढ़ रहे हो जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, यदि आप अच्छी वीडियोस देख रहे हो मोटिवेशनल एनर्जी, तो वो भी आपको अप्रत्यक्ष रूप से आप पॉजिटिव कंपनी में जा रहे हो। दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली ऑरा अफेक्टिंग योर ऑरा। नेक्स्ट कि आप अपने लेवल पर एक समय के बाद सेल्फ हीलिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। आदमी कई बार सेल्फ रिसर्च करता है सर, जैसे गलत ट्रैक पे चला गया, बाद में उसको एहसास होता है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो पढ़ाई में भी कई बार जब आदमी फेल होता है उसके बाद एहसास होता है। तो आप सेल्फ हीलिंग की टेक्निक्स, पुरानी जो गलतियां करी उसको आप ड्रॉप करके नए आइडियाज़ अप्लाई करें। तो आपने क्वेश्चन पूछा, बुक्स ले सकते हैं, अच्छी संगति ले सकते हैं, अच्छे मोटिवेशनल वीडियोज़ ले सकते हैं। ये कुछ आइडियाज़ हैं। थैंक यू सर। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जैसे रात को वापस खाना खाना पड़ता है, देन अगले दिन हम वापस खाना खाते हैं, राइट? तो एक एक्टिविटी होती है। ऐसे हम कपड़े पहनते हैं तो उनको टाइम टाइम पे धोना जरूरी होता है। सेम जो मोटिवेशनल जो चीज़ें होती है, लाइक बुक्स है या फिर वीडियोस है या अच्छे स्पीकर को सुनना, अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहना, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार देख लिया तो 10 दिन तक उसका प्रभाव रहेगा। आप कंटिन्यू इन सब चीज़ों को करते रहिए तो वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। सो एक और ये पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं सर की इस बात के साथ। और स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, अच्छे लोगों के साथ अपना व्यवहार बनाना स्टार्ट करिए, उनसे सीखना स्टार्ट करिए। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे बात करिए, तभी आप अपने जीवन में अच्छे और सफलतम
हो सकता है। तो स्टूडेंट यही आज हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि स्टूडेंट लाइफ में हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है कि हम नेगेटिव चीज़ों के साथ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन प्रभाव मंडल में आ जाते हैं। तो कैसे हम इन नेगेटिव चीज़ों से बचें और अपने आप को पॉजिटिव बना के हमारे जो माँ बाप के सपने और हमारे जो सपने उनको हम पूरा कर सकें। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। प्लस आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी करना स्टार्ट करिए, मंदिर में जाना या जो भी आपका धर्म है उस धर्म में आप थोड़ा सा विश्वास और श्रद्धा रखिए। कहीं ना कहीं भगवान है जो हमारे लिए कोई एक शक्ति है जो हमारे लिए काम करती है और उस शक्ति में एक बार विश्वास करना स्टार्ट करिए, ज़रूर आपको उसका पॉजिटिव और अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमेशा जो आपको लगता है कोई गरीब है या कोई नीडी है उसकी भी मदद करना शुरू करिए, आपको ज़रूर किसी न किसी रूप से आपको उसकी दुआएं मिलेगी। तो स्टूडेंट कभी भी आपको ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली हेल्प करना, आप किसी भी तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी कंडीशन इतनी अच्छी है उसको पढ़ा के आप मदद कर सकते हैं, कोई ऐसा है उसकी किसी तरीके से आप मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, ये भी आपके ऑरा को पॉजिटिव बनाएगा, ये आपको सुकून देगा, ये आपको ऐसी सेटिस्फेक्शन देगा जो आपको मतलब अलग ही फील देगा। सो स्टूडेंट ये सभी बातें आज आपके सामने डिस्कस करनी थी और मुझे लगता है कि आपको हमारे द्वारा जो ये किया गया जो इंटरव्यू है ये आपको ज़रूर मदद करेगा। और स्टूडेंट अगर आपको मदद कर रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी सीरीज़ हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। और स्टूडेंट ये मेरा ऊपर वाला चैनल है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बीएससी से रिलेटेड एग्जाम के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है और ये मेरा पुराना चैनल है, इसको आप देख सकते हो। और यहाँ पे मेरे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी से रिलेटेड वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच और मुझे लगता है कि आपकी बातें हमारे बच्चों को ज़रूर हेल्प करेगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।